सुखदेव जी महाराज कहने लगे, आजकल कई लोग मैंने देखा है, कई बहुत सारे वक्ता हैं, वो कहते हैं कि सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ में छल किया था। कई लोगों को ऐसा भ्रम है कि भगवान ने सुदामा का जो हिस्सा था वो खाया था। ये गलत है। बात उस समय की है जब हमारे गोविंद मुनिराज सांदीपनी के यहाँ पर विद्याधन किया करते थे। इनकी सुदामा से मित्रता हुई। ध्यान से सुनना। उसी समय वहां मयूर के आश्रम के पास में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। देव योग से उस रात्रि में कोई दो चोर उन मैया के घर में चोरी करने के लिए गए। उन्हें कुछ नहीं मिला। वहां पर कुछ चने रखे हुए थे। उन चोरों ने उस चने को चुरा लिया। मैया ने जैसे ही देखा कि ये चोर मेरे घर से कुछ लेके जा रहे हैं, मैया ने श्राप दे दिया, जाओ दरिद्री हो तुम मूढ़ सहित परिवार, जो भी मेरे चनों को खाएगा वो व्यक्ति जाके दरिद्री हो जाएगा। अब वो जो चोर थे वो उन चनों की पुतली को लेकर के दौड़कर जा रहे थे। जैसे ही मुनि सांदीपनी का आश्रम आया, उनका पैर नीचे किसी लकड़ी में टकराया। वो चने छूट करके ऋषि के आश्रम में जाके गिर पड़े। वो चने कैसे हो गए? श्रापित। जैसे ही भैया सुबह झाड़ू लगा रही थी, गुरु माता को वो चने मिले, मैया ने रख दिए। उसी दिन की बात, श्री सुदामा जी और भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। मैया ने वो चने उनको दे दिए कि लो बेटा तुम ले जाओ इनको। जंगल में जब तुम जाओगे तो तुम्हें भूख लगेगी, तुम इन चनों को खा लेना। आज श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के सखा हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण कैसे हैं? ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। सुदामा जी के हाथ में जैसे ही चने आए, वो समझ गए ये चने तो श्रापित हैं। यदि मेरा मित्र कहीं इन चनों को खा लेगा तो वो श्रीहीन हो जाएगा। ये है एक मित्रता। आज जैसे ही जंगल में गए, बिजली वहां पर कड़कड़ाने लगी, जल बरसने लगा, तो दोनों मित्र एक पेड़ पर ऊपर बैठ गए। रात्रि का समय हो गया, बारिश हो रही है। श्री सुदामा लाल जी आज सोच रहे हैं मन में कि अभी कहीं ये कृष्ण ये चने मांगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र कल दरिद्री हो जाए। आज जल बरस रहा है। उसी समय सर्दी का मौसम था। हमारे श्री सुदामा जी ने आज वो चने खाने लगे। प्रभु ने पूछा उनसे, देखो प्रभु कौन है? ये मायापति है। माया के पति प्रभु के सामने किसी की कोई माया चल नहीं सकती। प्रभु समझ गए कि सुदामा को हमको लेकर बड़ा विशेष प्रेम है। तो आजकल कई लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान का हिस्सा खाया था। अरे भैया, हिस्सा नहीं खाया, सुदामा ने तो भगवान के पाप को ग्रहण किया था। आजकल कोई मित्र ऐसा कर नहीं सकता। मित्र को हमेशा मित्र के सुख में पीछे होना चाहिए, और जब मित्र पर दुख आए तो हमेशा आगे होना चाहिए। आज श्री सुदामा लाल जी अपने गृह में यहाँ पर निवास करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा
भीख मांगते थे। अरे भैया, सुदामा का एक नियम था कि सिर्फ 5 ब्राह्मणों के घर से उन्हें जितना मिलता था वो सिर्फ उतने में ही अपना पेट भरकर रहते थे। उन्होंने कभी किसी के द्वार पर वो भीख मांगने नहीं गए। श्री सुदामा अपने ग्रह में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। यदि कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो गोविंद का नाम लेकर के जलपान करके ही अपने ग्रह में भजन करते हैं। देखिए, आपको मैं बताता हूं दरिद्री है कौन। आज मुझे 7 दिन हो गए, कई लोगों ने यहां पर कहा कि पंडित जी बीच में कुछ हास्य रस भी दे दिया करो। अरे भैया, भगवान की कथा में वो रस है, उस हास्य रस को लेकर के आप करोगे क्या? इस रस में आप अंदर घुसकर तो देखो। हमारे श्री परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक इन्होंने जलपान तक नहीं किया है। इस कथा को जो सुन रहे थे, श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर कथा सुना रहे थे। 7 दिन 7 रात्रि तक इतनी प्रसन्नता रही उनके हृदय में इस कथा को सुनते सुनते कि उन्होंने जल का भी पान नहीं किया। प्रभु की कथा में ही वो रस है, हमें बाहर से रस मिलाने की कभी कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें बस मन लग जाए हमारा। और सबसे बड़ी जो समस्या है, प्रभु की कथा में, गोविंद के नाम में ये मन हमारा कभी लगता नहीं है। यदि व्यक्ति को संतोष नहीं है, जिस व्यक्ति को इटावा में जो नौकरी करता है उसको यदि 15,000 मिल रहे हैं फिर भी उससे संतोष नहीं है, जो व्यक्ति कानपुर में 50,000 को महीने में कमा रहा है उसे भी संतोष नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में दरिद्री रहता है। संतोष है किसमें? जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समाज। एक बड़ी सुंदर कथा आती है एक संत की। एक संत एक रास्ते पर जा रहे थे, उस रास्ते पर उनको एक कौड़ी समझते हैं? अब तो सिक्का चलता है, पहले कौड़ी चलती थी। हाँ, संत को कौड़ी मिली, उन्होंने उस कौड़ी को हाथ में ले लिया। ध्यान से सुनना। उधर से संत भगवान ने क्या देखा? जो पूरब से जो राजा चला रहा है उसने पश्चिम वाले राजा पर चढ़ाई कर दी है। उधर से सेनापति आया, सेनापति ने कहा हटो महाराज हटो, राजा आ रहे हैं, चढ़ाई करनी है, चढ़ाएगी। पहले सेनापति गया, सेना आई, सामने से राजा चला रहा है। संत भगवान ने राजा को रोका, राजा ने प्रणाम किया और कहा, संत भगवान ने कहे राजन आप हाथ आगे कीजिए। जैसे ही राजा ने हाथ आगे किया, आज जैसे ही हाथ आगे किया, उन संत भगवान ने वो कौड़ी उसके हाथ में रख दी। राजा ने कहा ये क्या है संत भगवान? आज जैसे ही कौड़ी रखी, संत भगवान ने कहा कि तुम तो राजा हो ही नहीं सकते, तुम तो मुझे कोई दरिद्री जान पड़ते हो। राजा ने कहा कैसी बात करते हो? तो आज वो संत भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पास तो इतना राज्य है, इतना वैभव है, जब तुम्हें इस राज्य में संतोष नहीं है, ये बताओ तुम यहां से ले जा क्या सकते हो? कुछ ले जा सकते हो यहां से? सिकंदर की कथा सभी ने सुनी है। विदेश से हमारे देश को लूटने के लिए आया था, यहां से लूट करके ले जा रहा था। यही रास्ते में ही वो बीमार पड़ गया और बीमार होते होते यहीं पर उसका देहांत हो गया। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ
खाली थे, इतना सोना लूटा, सबको मारा, पर जब गया तो अकेला गया। तो दरिद्री वो है जिसको संतोष नहीं है। हमारे श्री सुदामा जी को 5 घरों से जो मिल जाता है उसी में आज वो संतोष कर लेते हैं। एक दिन की बात देखो, या तो हमारे प्रभु से मित्रता मत करो, और यदि प्रभु से मित्रता जुड़ जाए तो गोविंद उसे जीवन में भूलते नहीं हैं। अन्य कथाओं में ऐसा आता है कि एक बार स्वयं गोविंद इनके द्वार पर आए हैं और इनकी जो पत्नी है सुशीला उनके द्वार पर आकर के भिक्षा मांगी है। अब ये बताओ, ये खुद दूसरे के घर से मांग के खाते हैं, ये क्या दे देंगे? तो सुशीला ने कहा, हे देव, हमारे घर पर तो अभी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र हैं भगवान श्याम सुंदर। उन्होंने कहा क्या? कि हाँ, ये दोनों ने साथ में विद्या अध्ययन किया है। यदि तुम्हारे पति भगवान के घर पर जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ भी श्री वैभव खूब होगा। ये स्त्रियों के मन में एक लोभ रहता है। मेरी मैया आज जैसे ही सुदामा जी आए, मैया ने कुछ नहीं कहा, आते ही सबसे पहले जल दिया। स्वामी और कुछ लेंगे? और जैसे ही प्रेम से कहा, मैया ने धीरे से बोल दिया कि आपने मुझे एक बार बताया था कि आपके मित्र हैं भगवान श्याम सुंदर। जैसे ही सुदामा ने सुना, हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारे सखा हैं, हम दोनों ने साथ में विद्यार्जन किया है। आज वो मथुरा के राजा, आज वो द्वारका के राजा बने हुए हैं और मैं अपनी झोपड़ी का राजा बना हुआ हूं। तो आज सुशीला ने कहा, क्या आपकी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? सुदामा जी ने कहा, होती तो खूब है, अब हम इसी में अपने मगन हैं। सुशीला ने कहा, हे देव, मेरी एक इच्छा थी, आप उनसे मिलकर आते। सुदामा जी ने मना कर दिया कि हे देवी, साधु को, ब्राह्मण को ऐसे किसी के घर पर जाना नहीं चाहिए। और ये वास्तविक सत्य है। ये जो साधु का जो शरीर है, ब्राह्मण का ये शरीर है, ये भजन करने के लिए मिला है। जब भी समय मिले गोविंद का नाम लेना चाहिए। हमें किसी के यहाँ पर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए और संत का ये कार्य होना चाहिए, उसे अपनी मस्ती में रहना चाहिए। सुदामा जी ने मना कर दिया। मैया ने जबरदस्ती की, ज्यादा कहा कि आप चले जाते तो बहुत अच्छा होता। सुदामा जी तैयार हो गए। सुदामा जी ने कहा कि मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। आज जब ऐसा कहा तो देखिए हमारी मां सुशीला ने कितना ज्ञानवान काम किया है। 5 घरों में गई, वहां से थोड़े थोड़े चावल अलग अलग ला करके एक वहां पर कपड़े में बांध दिया। क्यों? गोविंद देखेंगे कि ये जो चावल हैं ये भी एक से नहीं है, इनके ग्रह में क्या स्थिति होगी। आज श्री सुदामा जी को उन्होंने वो पोटली दे दी। सुदामा जी आज तैयार हो गए। श्री कृष्ण कहते हुए आज 3 महीने हो गए पैदल चले जा रहे हैं। आज रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी को अब वो कैसे पार करें? आज वहां पर पार कराने के लिए स्वयं भगवान श्याम सुंदर नाव को लेकर के आए हैं। सुदामा जी हैं कैसे? एक धोती है, उसमें भी 20 जगह से वो धोती फटी हुई है। सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, हाथ में कमंडल है, वो भी फूटा हुआ कमंडल है। दुबला पतला शरीर है, पर इनके अंदर है क्या? एक दिव्य ब्रह्म तेज है।
ज्योति स्वरूपा आज मेरे गोविंद उधर सामने से चले आ रहे हैं और इधर से सुदामा जी चले आ रहे हैं। गोविंद ने अपना स्वरूप बदला और वहां से नाव में बैठ करके आवाज देने लगे। हम यहाँ से हर व्यक्ति को पार निकालते हैं। जो व्यक्ति नदी पार करना चाहे वो मेरे इस नाव में आकर के बैठ जाए। सुदामा जी चले आ रहे हैं, कहते हैं न भूख लगती है न प्यास लगती है, हे घनश्याम तेरे बिन अब तो ये जिंदगी हमको उदास लगती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुदामा जी बैठे हुए हैं, मेरे गोविंद ने अपना स्वरूप बदल रखा है। सुदामा जी को उसने बैठने के लिए कहा कि हे देव आप इसमें आ जाइए ना। सुदामा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगा, पर हे देव हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये देखो इतनी गरीबी है इनके घर में, फिर भी ये कभी किसी पर मांगने नहीं गए। इसलिए परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमें हमेशा उतने में ही प्रसन्नता करनी चाहिए। बहुत पसारा मत करे, करे थोड़े की आस, और राम भरोसो जन रहो। जिन पर प्रभु की कृपा रहती है वो हमेशा अपने ग्रह में प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमें ज्यादा का ज्यादा की आशा नहीं करनी चाहिए। सुदामा जी ने मना कर दिया, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मुझे आभूषण नहीं चाहिए। फिर पूछा कि हे देवदेव आप जा कहां रहे हो? सुदामा जी ने कहा हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। जैसे ही कृष्ण के बारे में कहा तो आज वो कहने लगे ये जो केवट बन करके आए हैं, अन्य पुराणों का मत है ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्याम सुंदर यहाँ पर इनको लेकर के आए हैं। क्योंकि भगवान का कहना है जो तू आवे एक पग तो पग आऊं 60, और तू तो पग पीछे धरे मैं लोहे की लाट। यदि तू मेरे लिए एक पग आगे रखकर तो देख, मैं तेरे लिए 60 पैर आगे न आऊं तो कहना। तो प्रभु ने कहा यदि आप वहां से कुछ लेकर के आओगे तो जब लौट करके आओ तो मेरा कुल मुझे दोगे कि नहीं दोगे? सुदामा जी ने कहा हाँ मित्र, यदि मुझे उन्होंने कुछ दिया मैं उनसे मांगूंगा तो कुछ नहीं, यदि कुछ दिया तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। आज जैसे ही ऐसा कहा तो सुदामा जी को आज पार उतार दिया। जैसे ही पार उतारा, सुदामा जी थक चुके थे, वही एक वृक्ष की छाया में उनको लिटा दिया, और जो केवट बने हुए थे वो वहां से चले गए। यहाँ पर श्री भगवान ने अपनी लीला दिखलाई, योग माया के द्वारा उन्हें आज द्वारका में ले जा करके सुला दिया। आज मेरे श्री सुदामा लाल जी महाराज जैसे ही जगे तो देखते हैं कि यहाँ पर तो लंबी लंबी अटारियां बनी हुई हैं। आज सुदामा जी आगे बढ़े, उनसे जय श्री कृष्ण बोलते जा रहे हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते द्वारिका में प्रवेश कर गए। वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिला, उनसे कहा कि हे देव ये कौन सी नगरी है? उसने कहा प्रभु ये द्वारिका नगरी है। श्री सुदामा जी ने कहा मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। अब वो नहीं समझा, उसने कहा तुम्हें वहां पर जाओ, द्वारपाल मिलेंगे उनसे बोलना। तो आज श्री सुदामा लाल जी महाराज द्वारपालों के पास में गए।
और उनसे कहा, क्या यह द्वारिका नगरी है? उन्होंने कहा, महाराज यही द्वारिका नगरी है, मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, कौन? कि कृष्ण। कि कौन कृष्ण? श्री सुदामा जी कहने लगे, यहाँ का राजा कौन है? आज उन्होंने कह दिया, राजा राज महाराज चक्रवर्ती सम्राट स्वामी श्री भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। इतना बड़ा नाम सुना तो आज श्री सुदामा जी ने कह दिया उनसे, हे देव, आप एक बार कृष्ण से कह देना कि उनके जो बचपन के मित्र हैं सुदामा